Assalamualaikum dear students. Today our topic is vacuoles. इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स होते हैं स्टोरेज सैक्स जो सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं, जिनमें सॉलिड या लिक्विड मटेरियल जमा होता है। एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं ये स्मॉल साइज़ के होते हैं, मगर प्लांट सेल्स में ये लार्ज साइज्ड होते हैं। एक सेल में बहुत सारे वैक्यूल्स हो सकते हैं। तो जो ये वैक्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, इनका अपना एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। यहाँ पर ये एक अहम बात है कि वैक्यूल का मेम्ब्रेन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं। कभी कभार ये सवाल आता है, एग्ज़ाम में आता है, तो आपको ये बात याद रखनी है। द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स इज़ कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल जो होते हैं दे स्टोर वाटर, इनमें जमा होता है पानी, ग्लाइकोजन होता है मटेरियल, फूड मटेरियल, प्रोटीन्स वगैरह इनमें जमा होते हैं। जो मैच्योर प्लांट्स होते हैं उनमें जो वैक्यूल होता है तकरीबन 50 से लेकर 90% तक वॉल्यूम जो सेल का होता है ये ऑक्यूपाई करता है। क्योंकि ये वैक्यूल जो होता है ये सेंटर में अक्सर बीच में होता है, सेंट्रल पोजीशन पर होता है। तो इससे क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है या बाकी ऑर्गेनेल्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म में, इनको ये पुश करता है, इनको ये धकेल देता है टुवर्ड्स द बाउंड्री की जानिब। जैसे आप डायग्राम में देखते हो बेटा, यहाँ पर जो ये सेल है ये प्लांट सेल है, इसका अपना सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर आप देख रही हो न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म के बीच में जो बड़ा ये स्ट्रक्चर है ये वैक्यूल है, कंटेन्स फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप। इसमें भी जो फ्लूइड होता है उसे हम सेल सैप कहते हैं। तो ये वैक्यूल है, इसका अपना मेम्ब्रेन है, इसकी अपनी बाउंड्री है, इसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो ये यहाँ पर ये सेंटर में है तकरीबन। तो ये जो ऑर्गेनेल्स है, न्यूक्लियस है, ये सेल की बाउंड्री की तरफ है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द सेंट्रल पोजीशन ऑफ वैक्यूल। इसके बाद इसमें इसकी फंक्शंस हम देखेंगे। पहली फंक्शन क्या है? वैक्यूल जो होते हैं दे हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इन सेल। सेल में ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं, इसको बरकरार रखते हैं। जो दबाव होता है सेल के अंदर, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ऑफ बिकॉज ऑफ वेरियस फूड मटेरियल्स, उनको ये बरकरार रखता है। इसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। दूसरा पॉइंट, जो वैक्यूल्स होते हैं जैसे कि हमने पढ़ा, ये एक्ट करते हैं एज ए स्टोरेज ऑर्गेनेली। ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसमें स्टोर होता है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स, ग्लाइकोजन एट्सेट्रा, और वेस्ट प्रोडक्ट्स इसमें जमा होते हैं। तीसरी अहम फंक्शन ये है कि दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स को ये टर्जिडिटी देते हैं। टर्जिड जिनका नॉर्मल साइज होता है वो ड्यूरिंग एंड ऑस्मोसिस होती है, इनमें जो टर्जिडिटी होती है वो इसी से बरकरार होती है। और रिजिडिटी जो होती है प्लांट सेल्स में, मजबूती जो होती है इनकी, वो ये फराहम करता है। लास्ट फंक्शन, वैक्यूल्स जो होते हैं दे हैव एन इम्पॉर्टेंट होमोस्टैटिक फंक्शन इन प्लांट सेल्स। मतलब यह है कि प्लांट सेल जो होती है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ लाक हो सकती हैं। जो एनवायरनमेंट जो उसका होता है इसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं। तो इन वाइड वेरिएशंस में अच्छी तरह रहने के लिए, सही तरह रहने के लिए वैक्यूल्स एक प्लांट सेल को एक होमोस्टैटिक फंक्शन फराहम करते हैं, और इन कंडीशंस में ये अच्छी तरह सर्वाइव करती है। तो ये कुछ अहम फंक्शंस थे वैक्यूल के हवाले से। तो दिस कंप्लीट्स द टॉपिक vacuoles. I hope that you must have understood the topic very well. तो नेक्स्ट टाइम हम नया टॉपिक उठाने जा रहे हैं।
खुदा हाफिज़।